नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो हमारा रसायन विज्ञान की जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के हम 400 आज प्रश्न देखेंगे वन लाइनर के, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे और हमारे एक ही वीडियो से हमारी सारी की सारी आवर्त सारणी इससे कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के पूरा अंत तक देखना है आपको, तभी आपका पूरा ये आवर्त सारणी एक ही वीडियो में हो पाएगा पूरा, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं 400 क्वेश्चन में, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और आज हम 200 क्वेश्चन करेंगे इसके, और कल हम 200 क्वेश्चन करेंगे, पूरे 400 क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में, और दोस्तों मैं थोड़ी फास्टली चलूँगी तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वन लाइनर इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आज पूरा रिवाइज करवा रही हूँ आपको। पूरी जितनी भी हमारी आवर्त सारणी है, पूरी आवर्त सारणी को हम 400 क्वेश्चन के माध्यम से सारी आवर्त सारणी को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो हमारे 118 तत्व हैं। क्वेश्चन 2 है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो हमारे 18 समूह हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो यह परमाणु द्रव्यमान था। आवर्त सारणी के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दिमित्री मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त जो नियम दिया था वह दिया था हेनरी मोजले ने, ठीक है। सबसे हल्का जो तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हमारा हो जाता है हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम हमारा हो जाता है, और सबसे भारी अगर कहेंगे तो ओस्मियम होता है, OS, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, घनत्व वाला जो होता है, सबसे अधिक घनत्व वाला जो होता है तो वह होता है हमारा ओस्मियम, और जो सबसे भारी होता है प्राकृतिक तत्व में तो वो हो जाता है हमारा यूरेनियम, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व ओस्मियम हमने पढ़ लिया। समूह 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो समूह 1 के तत्वों को कहते हैं हम क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु कहते हैं। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन समूह कहते हैं। समूह 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस कहते हैं, या जीरो समूह के तत्व बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन होता है। 17 है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। 18 है, एस ब्लॉक में आने वाले समूह होते हैं तो वो कौन से होते हैं? तो एस ब्लॉक में हमारे समूह 1 और समूह 2 होते हैं। 19 है, पी ब्लॉक में आने वाले तत्व, पी ब्लॉक में आने वाले जो समूह होते हैं तो 13 से लेकर के हमारे जो 18 तक के समूह होते हैं वह हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। क्वेश्चन 20 है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ है 21 है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड 22 है, लेंथेनाइड संक्रमण का प्रथम तत्व कौन सा है? तो La लेंथेनम है। 23 है, एक्टिनाइड श्रृंखला का प्रथम तत्व कौन सा है? तो यह एक्टिनियम है, यानी Ac। न्यूलैंड्स ने 24 है, न्यूलैंड्स का नियम है, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। 25 है, न्यूटन का नियम आवर्त सारणी से जुड़ा नहीं है, यह सही बात है, नहीं जुड़ा है, ठीक है। 26 है, ऑक्सीजन किस ब्लॉक का तत्व होता है? तो ऑक्सीजन हमारा पी ब्लॉक का तत्व होता है। हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है। लौह यानी Fe किस ब्लॉक में आता है? तो यह डी ब्लॉक में आता है। यूरेनियम किस ब्लॉक में आता है? तो यह एफ ब्लॉक में आता है। आवर्त सारणी में तत्वों को क्रमबद्ध किसने किया था? तो मोजले ने किया था। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 32 है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो बढ़ती है परमाणु त्रिज्या,
ठीक है। किसी भी समूह से अगर हम ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि ये हमारी आवर्त सारणी है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और बाएं से अगर हम दाएं की ओर जाते हैं तो यह परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, 31 और 32। 33 है, समूह एक के सभी तत्वों के ऑक्साइड कैसे क्षारीय होते हैं? हाँ, क्षारीय होते हैं। 34 है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी है? तो हीलियम की है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो चांदी होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे? तो केवल 8 ग्रुप थे, यानी 8 समूह थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ब्लॉक कितने हैं? तो 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हाइड्रोजन को कहाँ रखा जा सकता है? तो हाइड्रोजन को समूह 1 या समूह 17 दोनों में रखा जा सकता है। ये तो हम समूह 1 में रख सकते हैं और समूह 17 में भी रख सकते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है। प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है, यह किसने बताया था? तो न्यूलैंड्स ने बताया था अपने अष्टक नियम में। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तीय फलन हैं, तो आधुनिक आवर्त नियम है यह। कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण दिखाता है? तो जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन हमारा धातु और अधातु दोनों का गुण दिखाता है, क्योंकि यह अर्धधातु होता है। ठीक है, यह हमारा सेमीकंडक्टर होता है। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को। किस तत्व को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। किस तत्व को राजा धातु कहा जाता है? तो सोना को। किस तत्व को रानी धातु कहा जाता है? तो चांदी को। जो पहला आवर्त कितने तत्वों का होता है? तो 47 नंबर है हमारा। जो पहला आवर्त होता है हमारा वह होता है दो तत्वों का, इसमें हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये दोनों तत्व ही रहते हैं। 48 है, दूसरा आवर्त कितने तत्वों का होता है? तो 18 का होता है। चौथा आवर्त कितने तत्वों का होता है? तो यह हमारा दूसरा आवर्त कितने तत्वों का होता है? तो यह 8 तत्वों का होता है। चौथा आवर्त कितने तत्वों का होता है? तो 18 तत्वों का होता है। 7वां आवर्त अभी तक अपूर्ण है। ठीक है, जो हमारा 7वां आवर्त है, यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व है, कौन सा ऐसा हमारा आवर्त है जो अभी भी अपूर्ण है, तो जो हमारा 7वां आवर्त है वह अभी भी अपूर्ण है। ठीक है, इनकम्प्लीट है। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? तो यह होती है हमारी हीलियम की। सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? तो यह फ्रांसियम की होती है। किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा का होता है। किस तत्व का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है। किस तत्व की घनता सबसे अधिक होती है? तो ओस्मियम की होती है। पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। धातुओं में सबसे हल्की लिथियम धातु है। सबसे भारी कृत्रिम तत्व कौन सा है? तो ओगानेसन यानी ओजी, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 118, यह सबसे भारी कृत्रिम तत्व है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। ठीक है, जो हमारा धात्विक गुण है, अगर हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो यह घटता है। 60 है हमारा, अधात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, समूह में नीचे आने पर धात्विक गुण घटते हैं। सोडियम किस समूह का तत्व है? तो समूह 1 का। 64 है, कैल्शियम किस समूह का तत्व है? तो समूह 2 का। क्लोरीन किस समूह का तत्व है? तो समूह 17 का। नियोन किस समूह का तत्व है? तो समूह 18 का। Fe का रासायनिक नाम क्या है? लौह यानी आयरन। Cu का रासायनिक नाम क्या है? तांबा यानी कॉपर। जिंक का रासायनिक नाम है जस्ता यानी जिंक। Ag का रासायनिक नाम क्या है? चांदी यानी सिल्वर। 71 है, Au का रासायनिक नाम क्या है? सोना यानी गोल्ड। Pb का रासायनिक नाम क्या है? सीसा। Hg का पारा।
Na का सोडियम, K का पोटेशियम, Ca का कैल्शियम और Mg का मैग्नीशियम। ये यहाँ पे रासायनिक नाम है सभी के, ठीक है। एल्यूमिनियम का Al का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का सिलिकॉन, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, फास्फोरस का P, गंधक का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, हीलियम का He, नियॉन का Ne, क्रिप्टॉन का Kr, जीनॉन का Xe, रेडॉन का Rn, ठीक है। तो ये हमारे सभी कौन है, तो ये हमारे रासायनिक नाम है सभी के। 95 है परमाणु संख्या 26 का तत्व कौन सा है, तो 26 हमारा Fe का हो जाता है। परमाणु संख्या 79 का सोना का होता है हमारा। परमाणु संख्या 80 यानी पारा Hg का होता है। परमाणु संख्या 82 Pb का होता है हमारा यानी सीसा का। परमाणु संख्या 92 यूरेनियम का होता है। परमाणु संख्या 118 वाला तत्व है हमारा ओगानेसन यानी Og, ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, कैल्शियम की 20 होती है और लोह की तो हमने पढ़ ही लिया 26 होती है, ठीक है। ऐसी हमारी तांबे की क्या होती है, तो तांबे की 29 होती है। जस्ता की 30 होती है यानी जिंक जिसको हम बोल देते हैं। चांदी की 47 होती है, सोने की 79 होती है, पारे की 80 होती है, सीसे की परमाणु संख्या 82 होती है, यूरेनियम की 92 होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व हाइड्रोजन है। परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व हमारा हीलियम हो जाता है। परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व लिथियम, 4 हमारा बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 हमारा नियॉन हो जाता है, ठीक है। और समूह 13 के तत्वों में पहला हमारा कौन सा आ जाता है, तो पहला आ जाता है हमारा बोरॉन, ठीक है। एक 122 है समूह 14 का पहला तत्व कार्बन, समूह 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन, समूह 16 का ऑक्सीजन, समूह 17 का फ्लोरीन, समूह 18 का हीलियम, ठीक है। किसी समूह में 127 है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या हमेशा क्या होती है, तो परमाणु संख्या उसकी बढ़ती है। 128 है आवर्त सारणी में सबसे अधिक अधातु किस ब्लॉक में है, तो पी ब्लॉक में हमारे सबसे अधिक अधातु हैं, ठीक है, जिनमें से हमारी गैसेस आ जाती हैं और जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो भी आ जाते हैं। 129 है धातुओं की संख्या अधातुओं से अधिक होती है, ठीक है। धातुओं की जो संख्या है वह अधातुओं से अधिक होती है, यह सही है। सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, तो फ्रेंसियम है। सबसे सक्रिय अधातु कौन सी है, तो फ्लोरीन है। धातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अधातु ऑक्साइड का स्वभाव अम्लीय होता है। नाइट्रोजन गैस किस समूह में आता है, तो समूह 15 में। ऑक्सीजन गैस किस समूह में, तो समूह 16 में। क्लोरीन गैस किस समूह में आता है, तो समूह 17 में। आर्गन आता है 18 में। समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो समूह 16 के तत्वों को हम ऑक्सीजन परिवार बोल देते हैं या इसी को हम बोल देते हैं चेल्कोजेंस, ठीक है। समूह 15 के तत्वों को क्या बोल देते हैं, तो नाइट्रोजन समूह बोल देते हैं। 140 है समूह 14 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो कार्बन परिवार। समूह 13 के तत्वों को कहा जाता है बोरॉन परिवार। 142 है लेंथेनाइड में कुल कितने तत्व होते हैं, तो 14 होते हैं और एक्टिनाइड में भी कुल 14 तत्व होते हैं, ठीक है। दोनों मिला करके जो हमारा एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं तो हो जाते हैं 28। सबसे 144 है हमारा सबसे स्थिर निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम है हमारी। 145 है फ्लोरीन का क्वथनांक कितना होता है, तो -188 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। 146 है पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो के होता है। सोडियम का Na होता है, लौह का Fe होता है, जस्ता का Zn होता है, कॉपर का Cu होता है हमारा। 151 है मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कहाँ रखा था, तो दोनों समूहों से बाहर रखा था हाइड्रोजन को, ठीक है। किसने नोबल गैस को आवर्त सारणी में जोड़ा, तो रैमजे ने जोड़ा था। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम हो जाती है। सबसे भारी निष्क्रिय गैस है रेडॉन।
एक ही समूह के तत्वों के गुण मिलते जुलते हैं। मेंडलीव ने कितने अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी की थी? तो 3 अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी की थी। 157 है, सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने वाला कौन है? तो ये हमारे डोबेराइनर हैं। डोबेराइनर का जो नियम है, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। मेंडलीव की सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े गए? तो जो अज्ञात तत्व हैं उनके लिए छोड़े गए थे कि आगे चल करके जब इनका खोज होगी इन तत्वों की, तो इन तत्वों को यहाँ पे रखा जाएगा, इसीलिए खाली स्थान छोड़ा गया था। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, क्लोरीन का 17 और ऑर्गन का 18 होता है। ये बीच बीच में परमाणु क्रमांक इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको 118 तक के जितने भी परमाणु क्रमांक है वो रट जाएं, ठीक है। तो फ्लोरीन का हमारा 9 होता है, कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, लोहा का हमारा 26 होता है, जस्ता का 30 होता है, कॉपर का 29 होता है, चांदी का 47 होता है, सोना का 79 होता है, पारा का 80 होता है, सीसा का 82 होता है, यूरेनियम का 92 होता है, ओगानेसन का हमारा परमाणु क्रमांक 118 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 183 है हमारा परमाणु संख्या 57 से लेकर के जो 71 तक के जो तत्व होते हैं वह हमारे होते हैं लेंथेनाइड श्रृंखला की, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं। और 184 है परमाणु संख्या 89 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइड तत्व होते हैं हमारे, ठीक है। तत्वों की पहचान किससे होती है? तो यह परमाणु संख्या से होती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास किस नियम पर आधारित है? तो अफबाउ के सिद्धांत पर आधारित हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 187 है, सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंसियम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी को किस रूप में दर्शाया जाता है? 8 समूह व 12 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो 18 समूह व 7 आवर्त। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन है हमारी। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। कौन सा तत्व अधातु होकर भी चालक है? तो ग्रेफाइट। धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो पारा। अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो वो ब्रोमीन है। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहता है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस रहता है? तो लोहा। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल है? पारा। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व ओगानेसन। परमाणु क्रमांक जिसका 92 है वह हमारा यूरेनियम है और ओगानेसन का मैंने बता ही दिया है 118 है, ठीक है। अब धातु अधातु और जितने भी हमारे और भी आगे क्वेश्चन है 200, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और कल हम 200 क्वेश्चन की सीरीज और देख लेंगे वन लाइनर, ठीक है। तो बस आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।